सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो भाई आई नो कि ये वीडियो जो है वो थोड़ा लेट अपलोड होगा, बट स्टिल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं यही विश करूंगी कि आपका ये साल पिछले साल से और भी ज़्यादा बेटर हो, और आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में अचीव करना, डेफिनेटली आप अचीव करो। मैं यही विश करूंगी। सो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करी यूट्यूब इनकम से, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होगा। क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ ये आएगा उस टाइम कि भाई जब ये लड़की इतने सारी चीज़ें अचीव कर सकती है यूट्यूब इनकम से, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप ऐसी क्या गलती कर रहे हो कि आप वो चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे हो, और मैंने वो चीज़ें अचीव कर ली है आज की डेट में। तो फिर वही सब आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने क्या स्ट्रगल किया। और यहाँ पर सब लोगों को सिर्फ यही दिखता है कि भाई आज वो जो चीज़ें अचीव मैं कर पा रही हूँ, सिर्फ वही लोगों को रहता है कि हाँ भाई ये चीज़ें कर रही है, वो चीज़ें कर रही है, ये ले लिया, वो ले लिया। तो ये सब माइंड में रहता है, लेकिन वो सब नहीं पता उनको कि पीछे का स्ट्रगल कितना ज़्यादा मेन रहता है। क्योंकि भाई जो हम स्ट्रगल करके आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अगर आप अभी स्ट्रगल नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो वो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे। तो देखो, जैसे अभी जो आपका स्टेज चल रहा है ना, मतलब जो अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको अभी नहीं पता किस तरीके से क्या है, और आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से। तो वही टाइम मेरा भी था पिछले कुछ साल, मतलब 1-2 साल पहले मेरा भी यही सिचुएशन थी कि मेरे को भी नहीं लगता था भाई कि कभी मेरा चैनल ग्रो हो पाएगा, और आने वाले टाइम में मैं ये सब चीज़ें अचीव करूँगी जो मैं अभी आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें अचीव करी। सो जैसी अभी सिचुएशन आपकी है वैसी ही मेरी भी थी कुछ साल पहले। तो उस टाइम मेरे को भी नहीं लगता था कि कभी भाई चैनल ग्रो हो पाएगा, बट नहीं, मैंने क्या किया, कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। मैंने सोच लिया था कि भाई यहाँ पर आ गई हूँ, तो मैंने काफ़ी लोगों को, मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है, और मेरे को देख के वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि भाई जब ये सब कर पा रहे हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मेरे को कुछ भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, ना ही मेरे व्यूज़ आते थे, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, तो कुछ भी नहीं हो रहा था। बट धीरे धीरे करके जब मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी और जब मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करने लगी, तब मेरे को रिजल्ट देखने को मिला। तो वैसे ही आपको भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपके लिए मोटिवेशनल होने वाला है कि आप अभी तक मैंने मतलब कितना ज़्यादा पैसा कमाया, और मैंने क्या क्या चीज़ें यूट्यूब इनकम से ली हैं अपने, मतलब यूज़ में आने की जो चीज़ें होती हैं, वो सब मैंने क्या क्या खरीदा यूट्यूब मनी से। तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले मुझे शॉर्ट फंड मिला था, वो मिला था मुझे $190 अप्रॉक्स। उसका मतलब होता है 15,700 रुपये, अगर इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले जो मेरी इनकम थी वो वही थी जो मुझे शॉर्ट फंड मिला था, 15,700 रुपये का। और भाई उसको देखने के बाद मैं तो यार पागल हो गई थी, क्योंकि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं भाई यूट्यूब से मतलब 100 रुपये तक भी कमा पाऊंगी। बट वो जो अमाउंट था 15,700, मुझे अभी भी याद है। तो मैं भाई मज़ा आ गया था वो देखकर कि हाँ भाई जो मेहनत करी मैंने इतने टाइम से, उसका रिजल्ट मुझे अब देखने को मिला। तो वो देखकर भाई बहुत मज़ा आया। फिर जब मैं वीडियोस बनाने लगी तो मैं लॉन्ग वीडियो पर जब शिफ्ट हो गई थी, तो भाई हमारे पास वो सब नहीं था, रिंग लाइट वगैरह नहीं थी, माइक वगैरह नहीं था। तो ये सब चीज़ें भी मैंने यूट्यूब मनी से ही परचेस करी है। ये जो माइक है ये भी मैंने वहीं से लिया था यूट्यूब के पैसों से। और जो लाइट वगैरह होती है, रिंग लाइट और जो भी सारी चीज़ें होती है वीडियोज़ बनाने के पर्पज़ से जो ली जाती है, वो सभी मैंने लिया था यूट्यूब मनी से। फिर उसके बाद हमें ना, मतलब जिस मोबाइल से मैं पहले वीडियोस बनाती थी उसमें क्वालिटी वगैरह नहीं आती थी। तो फिर वो जो फ़ोन था वो वीवो का था। तो फिर अब मैंने जब कुछ टाइम पहले ही फ़ोन लिया था 16,000 का, जो कि मैंने अपनी बहन को गिफ्ट किया था, वो भी यूट्यूब मनी से ही। 16,000 का फ़ोन जो मैंने लिया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी तो ये सिर्फ एक 16,000 का फ़ोन है, बट आईफोन इज़ स्टिल माई ड्रीम। तो आईफोन की जब बात आती है तो भाई आईफोन भी मेरा, जो आपको मैं बता दूं कि जो मेरा ड्रीम था आईफोन, वो फाइनली कंप्लीट हो गया है। सो जो कहते हैं ना कि भाई जो सपने सच होते हैं, और वो भी यूट्यूब मनी से, वो डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगी कि सच होते हैं। क्योंकि अभी जो 1 जनवरी को हम गए थे शॉप पर, और वहाँ से हमने लिया था आईफोन 14, जिसका अगर मैं प्राइस आपको बताना चाहूँ तो उसका प्राइस समथिंग था 64,000 रुपीज़ हमें पड़ा था टोटल मिला के सब चीज़। तो वो 64,000 वो भी यूट्यूब मनी से ही हमने परचेज किया था। तो अगर मैं आपको वो फ़ोन दिखाना चाहूँ तो भाई वो ये रहा, जो कि सब इसके लिए, मतलब सबका ड्रीम होता है एक्चुअल में। ये जो लोगो है ना, इस लोगों के ही पैसे हैं भाई। आईफोन एक ब्रांड है, तो सबका एक ड्रीम होता है कि हमारे पास आईफोन होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए। सो फाइनली मेरा जो आईफोन वाला ड्रीम था वो कंप्लीट हो गया बाबा श्याम की कृपा से, और आप सबके साथ की वजह से। क्योंकि अगर आप सब साथ नहीं देते तो डेफिनेटली मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो ये वाला जो फ़ोन है रेडमी, सॉरी,
ये जो फ़ोन है वो है iPhone 14। अभी रेडमी यूज़ करी तो मेरे माइंड में वही है। तो iPhone 14 जो है फाइनली हमने ले लिया और ये जो है वो पर्पल कलर में है। अभी आपको वाइट दिख रहा होगा लाइट की वजह से, बट इट इज़ इन पर्पल कलर। सो इसकी क्वालिटी की वजह से ये जाना जाता है बेसिकली। तो हम पास की शॉप में गए थे जिसका नाम पठान टेलीकॉम था, तो वहीं से हमने लिया था ये फ़ोन। और वहाँ कर भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब मैं एंट्री कर रही थी शॉप के अंदर, बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग आ रही थी कि मतलब भाई मैं आईफ़ोन लेने जा रही हूँ, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो शायद आप फ़ील करोगे अगर आप भी मेहनत करोगे तो। मतलब यार मैंने सुना है कि आईफ़ोन लेना बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है और मेरे लिए तो ये हद से ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि ये मेरे खुद से कुछ भी पैसे मैंने इसमें नहीं डाले थे। 1 रुपए जो होता है ना, 1 रुपए भी मैंने खुद का और ना ही किसी का लिया था। वो सब जो भी पैसे थे वो यूट्यूब मनी से। तो यहाँ पर भाई यूट्यूब मनी की पावर, यूट्यूब की पावर आप समझ पा रहे होंगे कि भाई यूट्यूब से हम आईफ़ोन ले सकते हैं यार। और आईफ़ोन तो मैंने चलो अभी लिया ही लिया है, उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ही डेफ़िनेटली। तो वहाँ पर आईफ़ोन तो मैंने लिया ही लिया और वहाँ पर मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी मिले थे उस शॉप से। उन्होंने कहा था कि अगर आप कुछ भी चीज़ परचेस करोगे तो हम वहाँ पर आपको गिफ्ट वगैरह देंगे। तो डेफ़िनेटली उन्होंने गिफ्ट्स भी दिए थे बहुत सारे, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगा। तो आईफ़ोन तो मैंने लिया ही लिया और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि मैंने यूट्यूब मनी से ही स्कूटी भी ली थी, जो कि थी 1.5 लाख की। तो और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब हम आईफ़ोन लेने जा रहे थे तो आईफ़ोन के साथ-साथ मैंने एक और फ़ोन भी लिया था। तो आईफ़ोन के साथ-साथ मैंने एक और फ़ोन भी लिया था जो कि ये 13,000 का है, ओप्पो। तो ये है ओप्पो वाला जो कि हमने डेली यूज़ के लिए लिया था। तो ये वाला फ़ोन और साथ में आईफ़ोन दोनों ही हम लेकर आए थे उस शॉप से। तो भाई आप देख सकते हो कि मैं 2-2 फ़ोन लेने जा रही थी, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब की बदौलत। क्योंकि अगर भाई यूट्यूब नहीं होता तो डेफ़िनेटली मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। तो आप समझ रहे हो कि भाई यूट्यूब की पावर। अब यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वो लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे शो ऑफ कर रही हूँ। शो ऑफ की यहाँ पर बात ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। और ये सब तो बड़ी-बड़ी बातें हो गई कि मैंने स्कूटी लिया, आईफ़ोन लिया, मैंने 2-3 फ़ोन ले चुकी हूँ इन्हीं से। और बाकी जो भी खर्चा है वो तो मैंने काउंट किया ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें यूट्यूब की बदौलत ही हो पा रही है। तो पहले मुझे भी यार बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी कि भाई क्या कर रही है यूट्यूब पर, क्या ही वीडियो बना रही है, कुछ नहीं होने वाला ये सब करके। ये सब ताने मुझे भी सुनने पड़े हैं, मैंने भी बहुत सुना है। लेकिन आपको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। देखो डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में होता है और टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आप देखो, अगर आपने यूट्यूब पर चैनल बना लिया, मैं काफ़ी बार बोल चुकी यही बात कि अगर आप यूट्यूब पर आ गए हो तो भाई ये माइंड में रखो अपने, ये माइंड में आपके होना चाहिए कि भाई डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ कमा कर जाना ही है, वरना फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना यहाँ पे आने का। तो ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। और आप ये सोचो ना कि जब मैं कमा पा रही हूँ तो आप क्यों नहीं कमा रहे हो, आप क्यों ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकते। ये आपकी सिर्फ मेंटेलिटी है, आपका ध्यान, मतलब अगर आपकी लाइफ भाई सबकी बिजी होती है, सबकी लाइफ बिजी ही चलती है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा टाइम आप निकालो यूट्यूब के लिए। सबके लिए आप टाइम दो। मैं ये नहीं कह रही कि भाई अब यूट्यूब चैनल बना लिया है तो सारा टाइम उसमें दो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। सिर्फ आपको क्या करना है कि थोड़ा सा 1-2 घंटे निकालो बस यूट्यूब के लिए, क्योंकि अगर आपने चैनल बना लिया है तो आपको थोड़ा टाइम तो यूट्यूब को देना ही पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा टाइम यूट्यूब के लिए भी निकालना है। आई नो कि सबकी लाइफ बिजी रहती है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूं तो भाई मेरे को भी पढ़ाई का भी टेंशन रहती है और मेरे को यूट्यूब की भी टेंशन रहती है। तो थोड़ा टाइम यूट्यूब को निकाल के और फिर हम पढ़ाई को देते हैं। तो वैसे ही आपको थोड़ा सा टाइम अपनी लाइफ में से निकालना है और यूट्यूब के लिए 1-2 घंटे ही मांगता है यूट्यूब सिर्फ, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। बस रोज डेली 1-2 घंटे आप निकालो अपनी लाइफ से और वीडियोस बनाओ और अपलोड करो। तो वैसे ही अगर आप जैसे मतलब कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करने लग जाओगे तो डेफिनेटली जो जो चीज़ें मैंने अचीव करी, होप सो कि आप उससे भी ज़्यादा अचीव करोगे अपनी लाइफ में। सो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा कि किस तरीके से मैंने ये सब चीज़ें अचीव करी है। तो वैसे ही आप भी अचीव कर सकते हो। आपके माइंड में सिर्फ यही चलना चाहिए कि जब ये कर रही है तो हम भी डेफिनेटली कर सकते हैं। सो कंसिस्टेंसी के साथ और रेगुलर वीडियोस अपलोड करके आप ये डेफिनेटली आप कर सकते हो। सो आई होप सो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।